मेरा प्रश्न था इसमें सिंपल चीज में, जैसे हम सांसारिक काम कर रहे हैं, उस सिंपल जैसे मिठाई खाना है कि नहीं खाना है वो, और फिर या फिर अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहे हो तो ये काम करूं कि ये काम करूं, तो उसमें समझ नहीं। अब इसमें देखो डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा, इसमें शास्त्रीय बात नहीं। जिस डिपार्टमेंट में उसमें पढ़ाई भी होती है, उसका ज्ञान भी कराया जाता है, तो उसमें ऐसा नहीं करना ऐसा करना है, क्या होता है कि नहीं होता। अगर हमारा मान लो आप कानून में हो या किसी व्यवस्था में हो, तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों का ज्ञान होता है कि नहीं होता। तो अब शास्त्र इस बात के लिए कि मिठाई खाना है कि नहीं खाना है, इसके लिए तुम्हें विवेक से देखना है कि शरीर को हमारे कितनी शुगर चाहिए। अगर हम ज्यादा शुगर डालेंगे तो शुगर रोग हो जाएगा। अच्छा, ये मिठाई शुद्ध है कि अशुद्ध है, ये मिठाई असली है कि नकली है, ये सब अपने को देखना। भगवान ने बुद्धि दी है नहीं बुद्धि दी, तो बस फिर ऐसे ही हम जिस कर्तव्य कर्म में उतरते हैं उसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों का ज्ञान होता है। ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं होता। एक छोटा सा भी आदमी छोटा सा कार्य करता है, इससे हानि हो जाएगी इससे लाभ होगा, उसे निगेटिव पॉजिटिव ज्ञान होता है। और जिसे ज्ञान नहीं हो तो पशुवत बुद्धि का आदमी है। आप किसी भी कहीं भी आप देखिए तो निर्णय लेकर थोड़ी देर शांत हुई, आपको अंदर से निर्णय आने लगेगा। ना पढ़े हो तो भी निर्णय आने लगेगा, क्योंकि ज्ञान समुद्र भगवान बैठे हुए हैं। और जब जहां हमें ज्ञान नहीं है वहां भगवत आवाज आती है, किसी न किसी रूप में कोई टोक देगा, ऐसा नहीं। पक्की बात समझो। हमने देखा, हम गंगा किनारे जब भ्रमण करते थे तो आगे दलदल था और इतना सुंदर स्थान दिखाई दे रहा था कि दलदल नाम की चीज नहीं, ऊपर एकदम सूखा। तो पीछे से एक आवाज आई, ए बाबा आगे मत जाना दलदल है। हम तो अपनी मस्ती में थे, तो आगे लगा कि दलदल कैसे, एकदम सूखा, और छड़ी लिए हुए थे, जो ऐसे छड़ी मारा तो पूरी छड़ी चली गई। अब बताओ अगर वो भगवान आवाज ना दिए होते तो हम कितना धस जाते। वहां कोई निकालने वाला गंगा क्या है। जहां आप नहीं ज्ञान आपका पहुंच रहा, वहां कोई ना कोई आपको संबोधन कर देगा, कोई ना कोई संबोधन कर देगा, बस उसे भगवत आवाज मान लो। एक गुरुजी ने कहा सब में भगवान है। शिष्य जा रहा था, एक हाथी जो उन्माद को प्राप्त हो गया था, महावत उसको अंकुश में कर रहा था, उसने दूर से कहा मेरा हाथी पागल हट जाइए। उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा सब में भगवान है, हाथी में भी तो भगवान है। हाथी ने सूंड में लपेटा, मारा, उधर गिरा जा करके हाथ पैर टूट गए, लद के गए। बोले बेटा ऐसा कैसे होगा। बोले गुरुजी आपके उपदेश से। बोले क्यों आपने कहा था कि हाथी में सब में भगवान है, तो हमने हाथी में भी भगवान, तो बोले भगवान ने रोका नहीं। बोले नहीं, महावत तो कह रहा था हाथी पागल हट जा बाबा। तो बोले महावत में भगवान ने देखा, हाथी में भगवान देखा। भगवान जरूर रोकते हैं बच्चा, जरूर रोकते हैं, और धीरे से फाइनल भी बता देते हैं, बुरा फंसोगे, नष्ट हो जाओगे। अंदर वो आवाज होती है, हम सच्ची कहते हैं तुमसे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, तुम्हारे हृदय में। पर हृदय और मन की बात जानना थोड़ा कठिन होता है। मन भी सही, वो इतना जोर कर देता है कि हृदय की बात हटकर मन की बात हो जाती है। मर्जी ये भी चलता है, गाड़ी आएगी, घर बन जाएगा, जमीन लेंगे। हाँ, कामना, अधर्म की कमाई हाँ, का कामनाओं के कारण हम नहीं, वही तो कह रहे, काम माने कामना, काम जोर हो गया ना तो फिर हमारे हृदय की बात नहीं चलती, फिर मन की बात चलती है। और हृदय की बात सुन ले तो हमें लगता है सही उत्तर है, सही उत्तर आपको मिल जाएगा। तो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, क्या आपको अपने डिपार्टमेंट का अगर ज्ञान है तो क्या निगेटिव पॉजिटिव दोनों ज्ञान नहीं है। आप विचार करके देखिए, क्यों, कोई संशय आपको। अंशु जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर मनुष्य जन्म 84 लाख योनि के बाद मिलता है तो हमारे इतने कर्म कैसे बन जाते हैं जिसके आधार पर मनुष्य शरीर का निर्माण होता है। पहली बार मनुष्य थोड़ी बने हैं, असंख्यों बार बन चुके हैं। सृष्टि की रचना जब से हुई तब से अभी तक असंख्यों बार बन चुके हैं। तो वही हमारे कर्म रखे हुए हैं मनुष्य जन्म के। संचित गोदाम है, संचित कर्म, क्रिमाण नई फसल है, और प्रारब्ध पुराने कर्मों के गोदाम से जो निकला हुआ शरीर बना उसका भोग है। तो पहली बार थोड़ी मनुष्य बने, अनंतों बार, असंख्यों बार बन गए। पर हमने कभी भगवान का भजन नहीं किया, कभी अध्यात्म में नहीं चले, उन्हीं भोगों को भोगते हुए सांसारिक कर्म करते रहे, तो आज भी वही भोग परेशान किए हुए हैं। पर आज कृपा है जो हम संत समागम कर रहे हैं, साधु वचन माने तो हमारी बात बन जाए। बहुत जन्म हुए लेकिन हमें साधु समागम नहीं मिला, अगर मिला होता तो हमारा कल्याण हो गया होता।
भगवान के भी अवतार हुए, हम कोई कीट पतंगा तो रहे होंगे ना कोई, लेकिन हमें भगवान का सानिध्य नहीं मिला। आज मिला भगवान का धाम, संतों का संग, तो अपना काम बना ले। जैसे पहाड़ भर रुई ऐसे पहाड़ भर दिखाई दे रही हो, तो उसके लिए पहाड़ भर माचिस की थोड़ी जरूरत है, एक दिया सलाई की जरूरत है, एक ज्ञान की जरूरत है अनंत जन्मों के संचित कर्मों को भस्म करने के लिए। बस ये ज्ञान हो जाए कि मैं भगवान का अंशात्मक स्वरूप हूं, इस देह भाव में लगे हुए, इसीलिए हमारी परेशानियां बढ़ गई। देखो, आप बात कर, किसका प्रश्न है? तो आप अपने को स्त्री मानती है ना, आप अपने को देह मानते हैं ना, यही अज्ञान हमारे कर्म जो शुभ अशुभ होते हैं उनको भोगने के लिए विवश करता है। और यही एक अज्ञान भर हट जाए तो सब ठीक हो जाए। अब इसी को हटाने के लिए फिर अध्यात्म में उतरना पड़ता है, संयम नियम से चलना पड़ता है, पवित्र भोजन, नाम जप, ये सब करना होता है। आपने बताया था कि कर्म जो होते हैं सिर्फ मनुष्य जीवन में ही जो कर्म किए जाते हैं उन्हीं का कैलकुलेशन होता है। जो पुराने कर्म हैं, किसी भी योनि, कोई और योनि के कर्म होते हैं, उनका कुछ वो नहीं बनता, कर्म नहीं बनता। तो इतने सारे कर्म उसके बावजूद भी बन जाते हैं जब इंसान का शरीर। आप सोचो अभी आपकी आयु कितनी है? 46। आप ईमानदारी से थोड़ी देर के लिए जज बन जाओ, हमको बोलना मत, अंदर से देखो। अगर उन कर्मों का हिसाब किताब दिया जाए तो अपने भारतीय संविधान के अनुसार आपको कितनी बार जेल हो, आपको कितनी बार दंड मिले। आप अपनी जज बनकर 42 वर्ष की अवस्था का निर्णय कर दीजिए। तो आप सोचो, ये जब जमा होंगे जाके और इनमें ब्याज लगेगा और जब इनका फाइनल आएगा तो कितना बड़ा बड़ा आएगा, समझ रहे ना। तो अब कई ऐसे पाप हैं कि आप अगर जज बने और हम आपको बताते जाएं तो आप कहोगे कि हाँ, इसका दंड होना चाहिए, ये गलती हुई है। लेकिन मेरे प्रभु ने अभी तक कोई दंड नहीं दिया। ये जो कर्म इस जन्म के हैं, ये जा रहे हैं पिछले गोदाम में जमा होने। ऐसे ही हमारा बार बार जन्म हुआ है और हमने बार बार गलतियां की हैं और वो सब स्टॉक जमा है। भीष्म जी ने कहा कि 100 जन्म तक मैं देखता हूं कोई पाप नहीं, कि 6 महीने से मैं बाणों की सैया में। भगवान ने कहा और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। राजा थे आप, सांप को उठा करके कटीली झाड़ी में डाल दिया, 6 दिन तक तड़प के मरा, तो 6 महीने बाणों की सैया मिली। आप समझ रहे? एक गलती का 20 साल की वो कैद और 2 लाख जुर्माना। ऐसे होता है कि नहीं होता? बोले इतना कैद और इतना जुर्माना, और बेचारा कैद में भी रहेगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा। ऐसे ही ये जुर्माना में भोग रहे हो मनुष्य शरीर में, असली कैद तो नरक में भोगने को मिलेगी। असली जो फल मिलता है शुभ का, वो तो स्वर्ग में मिलता है। ये तो बाद का है बचा हुआ शुभ और अशुभ। तो एक गलती का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, और ऐसी हजारों गलतियां हमसे हो गई। और जैसे आप बताते हो कि ये जो मनुष्य जीवन चल रहा है ये सपना चल रहा है, जैसे हम सपने में कुछ भी कर्म करते हैं उनका कर्म नहीं बनता, और ये भी अगर जो सपना ही चल रहा है। तो अगर यही असली ज्ञान हो जाए तो आपसे कहा नहीं कि जैसे एक पहाड़ भर रुई है, एक दिया सराय में जल जाएगा। तो आपको अगर असलियत में ज्ञान हो जाए कि ये शरीर भी सपना है, जगत भी सपना है, सत्य तो केवल मैं सच्चिदानंद हूं, तो सच्चिदानंद हो ऐसा कभी स्वप्न में भी नहीं आया आपके अंदर। सदैव यही है मैं स्त्री हूं, नहीं संभाला अपने को। तो ये स्वप्न में अभी चल रही हो, तो फिर स्वप्न में अगर पिटाई हो रही तो बिना जागे वो डंडा लगता है, वो दर्द होता है, नहीं होता? स्वप्न का आदमी अगर पिट रहा हो तो वो जग जाए तो बच जाए। तो भैया ये लंबा स्वप्न है, इसमें फांसी भी होगी, गोली भी मारी जाएगी, लगेगी, पर जब जगोगे तो नहीं लगेगी, क्योंकि आत्मस्वरूप में नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। सच्चा ज्ञान जब तक नहीं उत्पन्न होगा तो इस स्वप्न में हमको पिटाई भी होगी और सुख भी मिलेगा। दोनों चीजें है, सुख और दुख का खेल चल रहा है, तेज चल रहा है। अच्छा बताओ, ना आप पहले स्त्री थी और न बाद में स्त्री रहेंगी, ये बीच में मिला है। आप इसको कहां मान रहे हैं? आपको यही लग रहा है मैं यही हूं, नहीं मान रहे? गुरुदेव जी, आपने तो इतना सब कुछ अंदर चेंज कर दिया है कि अब वो रहता ही नहीं। अब तो एक थोड़ा जग जाओ। अभी चेंजिंग का मतलब जग जान लेने के बाद ये संसार खो जाता है, एकमात्र परमात्मा दिखाई देता है। इन सब मंदिरों में परमात्मा बैठा हुआ है। जब ऐसा अनुभव होने लगेगा ना, तब पता चलेगा कि मोह निद्रा से अब हमारे नेत्र खुल रहे
और जहां जगे तो जो वो है वही तुम हो। खत्म खेल, खत्म, जीवन मुक्त हो गया। अब ये बात में तो खत्म हो गया, लेकिन अनुभूति होना जब भूख लगती है प्राणों को, तब ये ध्यान नहीं रहता कि प्राणों का धर्म भूख है, मेरा नहीं। जब अलग अलग इंद्रियां अपना अपना वेग धारण करती हैं, तो वही ज्ञानी है जो उस वेग को सहकर शांत होकर, नहीं मैं कोई स्त्री पुरुष नहीं, मैं सच्चिदानंद परमात्मा हूं, इसी में स्थित, तब वो आगे बढ़ पाता है। अब देखो कितना कठिन है। एक व्यसन, एक आदत, एक आकर्षण बलात् गिरा के आपसे वही क्रिया करवा देगी। आप देखो सब बैठे हो, एक चाहत नहीं रोक सकते। एक चाहत के लिए पूरी जेल भरी है, अपनी अपनी चाहतों की पूर्ति के लिए ये जेल भरा है, नर्क भरा है और रोग ग्रसित होता है। इनको मिटा दे वही महात्मा है। बहुत कठिन है पर सरल भी है। सरल उसके लिए है जिसे गाइड मिल गया। नहीं, भूल भुलैया में सब फंस जाए, लेकिन गाइड वाला वो नहीं फंसेगा, वो इशारा करेगा इधर चलो। तो गाइड कौन है? सदगुरु। उनकी आज्ञा पे चल दो तो माया मुक्त हो जाओ। और सदगुरु की आज्ञा पे चलना बहुत कठिन है। मन की आज्ञा पे चलना तो हो सकता है, सभी चल रहे, सदगुरु की आज्ञा पर मन मार के चला जाता है, ये बहुत कठिन बात है। हजारों को लाखों को चेला बनाया जा रहा है, लेकिन मन को चेला बना ले वही सच्चा गुरु। अपने मन को चेला बना ले वही सच्चा गुरु। तुमसे कोई पूछे कि आप बताओ संसार से कल्याण कैसे होगा, 1 मिनट में बता दोगे आप? नहीं बता दोगे। इतना तो सबको ख्याल है, राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है। ये तो मुर्दा के साथ गाया जाता है, नहीं गाया जाता? तो राम नाम सत्य है और सत्य बोलो तो मुक्त है। परम सत्य भगवान का नाम है, जपो अभी मुक्त हो जाओगे। सबको पता है संसार झूठा है, सबको पता है मरना है, सबको पता है कुछ साथ नहीं जाना, पर देखो ना सब इसी में हाय हाय लगे। तो ज्ञान तो सबको, पर ज्ञान का प्रयोग नहीं है, वो प्रयोग होगा भजन से। जपो राधा 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 राधा, अभी मंगल होना शुरू हो जाएगा। जितना नाम जप करोगे उतना ही मंगल होगा, उतना ही शुद्ध ज्ञान, पवित्र बुद्धि, उतना ही विपत्तियों का नाश, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, महामंगल हो जाएगा। ज्ञान तो सबको, प्रयोग कर ले। प्रयोग करना बड़ा कठिन है, नहीं और आदमी पाप करूंगा। बात और कहते हो कि जो भजदानंदी घर में होते हैं उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं जी। और 21 पीढ़ी तर जाती है, तो इसका मतलब अगर जो हम पहली पीढ़ी है कोई भजदानंदी की, तो हमारे को थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी या मेहनत काफी करनी पड़ेगी? तो आप 21 को बैठाल के थोड़ी चल रही। ये तो हमारे भगवान की तरफ से, जैसे हमारे भारत सरकार का कोई बड़ा अधिकारी होता है ना, तो उसका परिवार भी रेल में फ्री चल सकता है। वो ऐसे ऐसे नहीं वो सुविधाएं देती सरकार, तो ऐसे हमारे भगवान ने सुविधा दी है कि यदि एक, क्योंकि बहुत कठिन है ना, अगर एक भगवत प्राप्त हो जाए, भजनानंदी का मतलब भगवत प्राप्त, तो उसकी 21 पीढ़ियां जो जहां भी हैं उनको कल्याण के मार्ग में डाल दिया जाता है। यदि उनको अवसर मिलेगा तो जन्म होगा और भगवत भक्त बनाए जाएंगे भगवान की, मतलब 21 पीढ़ी का कल्याण हो जाएगा। पर पहले अपना तो कल्याण हो पहले अपना कल्याण हो, तब 21 पीढ़ी का कल्याण। इनके किसी ने किया हो ऐसा तो थोड़ा उसकी हेल्प मिलेगी हमें। अगर किया होता तो ये मुक्त होते, पक्का समझो। हाँ, ये मुक्त होते। तो अभी मतलब किया नहीं? हाँ नहीं, 7 पीढ़ी आगे की और 14 पीछे की। देव जी, अभी जो मेरे दादाजी थे तो उनके होते हुए तो मैं काफी बड़ी हो गई, तो पहली पीढ़ी हो नहीं, भगवत प्राप्त हो जाए दादाजी, हो जाऊं, वो तो भगवत प्राप्त है, वो तो पक्का ही है। उनको तो कभी पूरी रात कभी सोते हुए देखा ही नहीं। वो देखो, मेहनत करना और अरबपति बनना दोनों में अंतर होता है। मेहनत तो कोई कोई बहुत करता है, पर सीधे सब्जी भी नहीं मिलती और चटनी रोटी खा के गुजारता है, और कोई कोई कम मेहनत करता है और अरबपति हो जाता है। नहीं, अगर सिद्ध भगवत प्राप्त महापुरुष का सानिध्य मिल गया और आंतरिक भजन पद्धति पता चल गई और देहाभिमान गलित होकर जीते जी मुक्त हो गया, वो है भगवत प्राप्त। भगवत प्राप्त मरने के बाद थोड़ी होता है, भगवत प्राप्त तो जीते जी होता है, भगवान में स्थित हो गया। अब ये स्थिति केवल भगवान जानते हैं, इसको बाहर से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, प्रमाणित नहीं किया जा सकता। तो अगर भगवान की कृपा से किसी के कुल में ऐसा भक्त पैदा हो जाए जो भगवत प्राप्त हो, तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, पक्का। तो अगर हम कह रहे तुम्हारे परिवार में कोई भगवत प्राप्त है, तो इतना मान लो कि आपको ये आज जो अवसर मिला है वो उन्हीं की कृपा से मिला है। अगर उनकी कृपा ना होती
तो शायद है यहाँ बैठ करके आप इस तरह भागवतिक चर्चा ना करती। अब अपना कल्याण कर लीजिए, हर समय नाम जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरा शरीर राग नष्ट हो जाए, ये जो शरीर अभिमान है, शरीर भाव है, ये नष्ट हो जाए। जी। डॉक्टर आशीष जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री कृष्ण जी ने नंद बाबा और यशोदा मैया को अपने साथ क्यों नहीं रखा? ये कह रहे हैं कि जब हमारे यहाँ प्रश्न होता है अपने जीवन को सुधारने का। भगवान और श्री कृष्ण और श्री राम पर इतने हम न बुद्धिमान है न तुम बुद्धिमान हो कि अचिंत गति लीला संपन्न भगवान की लीलाओं में प्रश्न कर सके। समझ रहे ना? हम अपना प्रश्न करें और हम आपका उत्तर दें। आपके जीवन में भगवान का कितना अस्तित्व है, आप कितनी साधना करते हैं, आप अपने धर्म का कितना पालन करते हैं, हमारा प्रश्न उत्तर इसके लिए होता है। भगवान अचिंत्य लीला शक्ति, जहां ब्रह्मा की भी खोपड़ी नहीं काम करती, वहां ब्रह्मा के द्वारा हमारी बनाई गई खोपड़ी है। तो हमारी तुम्हारी खोपड़ी प्रश्न उत्तर लीला में नहीं, सिद्धांत पे। लीला पे तो किसी की बुद्धि काम नहीं करेगी। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान के सखा अहिर बालक गोप सखा पहले छांक स्वयं पीते हैं और मीठी लगी, कन्हैया के मुंह से डाल रहे, और वो हंस में विराजमान अगासुर का उद्धार देखकर वही खड़े थे कि ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, ये अहिर बालक अपने मुख से जूठा उसके मुख में डाल रहे हैं। तभी कहा इसकी लीला देखी जाए कि परमात्मा कैसा है। तो सब बछड़े गायब कर दिए। जब बछड़े ढूंढने गए तो सब सखा गायब कर दिए। तो सरकार सब बछड़े सब सखा स्वयं बन गए। अब ब्रह्मा जी 1 वर्ष में जब लौट के आए तो देखा सखा और बछड़ों के साथ भगवान खेल रहे हैं। तो ब्रह्मलोक में गए तो सखा बछड़े वहां सो रहे हैं। अब उनको पहचानना मुश्किल हो गया कि सत्य कौन है, कहां पे गए। हम तुम ब्रह्मा की खोपड़ी के बनाए हुए हैं और ब्रह्मा की खोपड़ी कांप गई जिनकी लीला में। तो हमें लगता है उस लीला के विषय में कैसे जानकारी कर सकोगे। तो हमें लगता है अपने और हमारे विषय में चर्चा हो तो बहुत अच्छा निष्कर्ष निकलेगा। उस अचिंत्य महाशक्ति के विषय में हम क्या बोल सकते हैं, समझ रहे हो ना? वो जो भी करता है वो करता है, वो करता है, वो जो भी करता है वो उसके विधान में होता है। बस इतनी बात समझ लो। अपने प्रेमियों को कभी एक क्षण नहीं छोड़ता। यशोदा मैया और नंद बाबा से कभी एक पल भगवान कभी बिलग नहीं हुए। वो तो यशोदा मैया है, वो तो नंद बाबा है, हम प्रेमानंद हैं, हमसे अलग नहीं है। तो उनसे कैसे अलग हो सकते हैं? हम तो साधन करके उनकी चरण में आए हैं। वो तो सिद्ध महापुरुष हैं, उनसे कैसे अलग हो सकते हैं? छिन छिन बिहरत संग। अब वो दृष्टि, वो भाव, वो ज्ञान जब तक नहीं प्राप्त होगा तो ब्रह्मा चकरा गए ना कि ये ब्रह्म है। तो भी आपको लगेगा ये ब्रह्म कैसी लीला करता है। तो हमें लगता है भगवान की लीलाएं गाएं और सुन सुनकर आनंदित हो और स्वयं परमार्थ पे चले, तब हमें भगवान की लीलाओं का रसास्वादन होगा। हम सही माने में लीला तभी जान पाएंगे जब हमारा हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय से भगवान की लीलाएं नहीं। भगवान ने माखन चुराया, लेकिन भगवान ने क्या कैसे माखन चुराया? अब जब चरित्र हम गाए हैं तो उसमें किया, कभी सुनो ना। भगवान की लीलाओं का रहस्य जाने बिना भगवान को कैसे आप जान सकते हो? भगवान ने हजारों गोपियों के साथ रास किया, नृत्य किया। अब वो गोपियां कौन है? श्रुति की ऋचाएं, वेद की ऋचाएं, वो दंडकारण्य के तपस्वी मुनि जिन्होंने ब्रह्माकार वृत्ति को प्राप्त है, वो भगवान के भाव में। जैसे हम लोगों का भाव है सहचरी भाव, तो देखने में हम पुरुष हैं लेकिन भाव में हम प्रियाजू की सहचरी है। अभी तुम कैसे देख पाओगे? तुम्हें दिखाई देगा एक प्रेमानंद नामधारी पांच भौतिक शरीर में बैठा हुआ, लेकिन पांच भौतिक पुरुष शरीर है। और हम इसी समय वर्तमान में इस समय प्रियाजू की नित्य किशोरी देख पा रहे हो? तुम नहीं देख। तो ऐसे हम भगवान की, जब एक उनके दास की महिमा को नहीं जान सकते हो तो भगवान की महिमा को कैसे जान सकते हो? इस शरीर की किडनी फेल है, डॉक्टर हो, अगर तुम्हारे आगे डॉक्टर लगा, चाहे जिस पदवी से बुद्धिमान तो हो ही, जिसका डायलिसिस रोज होता हो, अतरे दिन होता हो, उसकी सामर्थ्य दिनचर्या कर ले। महाराज आप खुद ही स्वरूप हो राधा रानी का। आपसे केवल ये चर्चा है। तो जिस महिमाशाली भगवान का आश्रय लेकर हम गरज रहे हैं, उन भगवान के चरित्रों को हमें लगता है गाया जाए प्रेम से और सुना जाए तो जीवन पवित्र हो जाएगा। महाराज जी आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है महाराज जी। मैं आपके शरण में हूँ
और श्री राधा नाम का आश्रय लिया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अमंगल नहीं हो सकता। मेरा जीवन बदल दिया महाराज। अमंगल नहीं हो सकता। भगवान बड़े कृपालु हैं, आपको मस्त के सहारे एक एक कदम भी चलता हूँ तो मात्र आपके सहारे, आपके कृपा के कारण चल रहा हूँ। हाँ, हमारी श्री जी बहुत करुणामयी है, भगवान बहुत करुणामय है। अब तक कर्तव्य का पालन हाँ। अपने ईमानदारी से करूँ। आपके यही हमारी प्रार्थना रहती है अपने। हाँ, क्योंकि हमारा भारत आपके कंधे पे है। महाराज जी देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब तक परमात्मा की जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक हमें ये हमने कई बार जब बहुत से सैनिक हुए हैं तो उनके बीच में चर्चा किया कि बाहरी शत्रु को आप गोली के निशाने से उड़ा सकते हैं, लेकिन आंतरिक शत्रु को मारने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, तो ये जो आंतरिक शत्रु है इस पर विजय प्राप्त करने के लिए अध्यात्म की अत्यंत अनिवार्य आवश्यकता है। ये अगर आपके अंदर है ना, तो धैर्य, उत्साह, शीतलता ये आपके अंदर बनी रहेगी। नहीं तो बहुत सी विपत्तियां इस संसार में हैं, कदम कदम पे संघर्ष है। जब भगवान को अवतार लेकर संघर्ष झेलना पड़ा तो तुम तो मनुष्य शरीर में है, कदम कदम पे संघर्ष है, बाहरी और आंतरिक दोनों है। अच्छा, कई महीने से छुट्टी नहीं हुई, परिवार का मोह सता रहा है, तो अब उसको आपको सहना होगा। राधा राधा राधा, हे लाडली, हे प्रभु मुझे सामर्थ्य दो कि मैं अपने परिवार के जो मोह का आकर्षण उसको सह सकूं, नहीं तो आप राष्ट्र सेवा कैसे निर्वाह कर पाएंगे। अच्छा, राष्ट्र सेवा के साथ परिवार की प्रियता भी संभालनी है, तो इस सबको हम संभाल कर ले चले, इतनी सामर्थ्य हमें भगवान देंगे। बस आपकी कृपा कही हो। हाँ, इसलिए खूब नाम जप करो और आनंद से रहो। आपके शरण में हमारा अंकुर तिवारी जी कानपुर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, घर में रहकर पूजा करें या तीर्थ में जाना आवश्यक है? घर से ही स्मरण करने से देखो, सच्चा पुजारी वो है जो आंख खोले आंख बंद करे दोनों एक बात रहे। घर जाए या चाहे तीर्थ रहे, एक बात होनी। ईश्वर एक है, वो सर्वत्र है, वो सब समय है, वो सब में है, वो सबका है। अब इसमें ढूंढ लो, जब सर्वत्र है तो घर में भी है, जब सबका है तो तुम्हारा भी है, जब सब में है तो तुम्हारे में भी है, जब सब समय है तो इस समय भी है। आप समझ रहे हो, हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं। हम अपनी भावनाओं को पवित्र करने के लिए पहले बाहर से शुरू करते, चलो अमुक तीर्थ चलते हैं, चलो अमुक तीर्थ चलते हैं, पर लौट के आना है हृदय रूपी तीर्थ में। जब आपका स्मरण चलेगा ना तो सारे तीर्थ आप में विराजमान है। जब भगवान विराजमान है तो और कौन सी बात रह गई। समझ रहे हो ना, ये केवल हम जो अनुसंधान करते हैं बाहर, चूंकि हम बहिर्मुख हैं, बाहर हो चुके हैं, तो बाहर अनुसंधान, अमुक मंदिर, अमुक जगह, अमुक, और धीरे 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 जब हृदय पवित्र हुआ तो अंदर ही देखने लगे। यही है, यही वृंदावन है, यही काशी है, यही काशी विश्वनाथ है, यही वृंदावनेश्वर श्री प्रिया प्रीतम है। ढूंढ पाओ तो ढूंढ पाओ। चाबी घर में खो जाए और दरवाजे के बाहर ढूंढो, जिंदगी भर ढूंढते रहो, नहीं मिलेगी, लौटना घर में ही पड़ेगा। भूल हुई है, अंदर से बाहर आ गए हैं, बहिर्मुख हो गए हैं। तो सर्वात्मना न वृषजेत बहिरिंद्रियाणि, इंद्रियों को बहिर्मुख ना होने दो, अंतर में ले आओ। अभी डूब जाओगे अंतर में, आनंद ही आनंद। पर बाहर से अंदर आना बड़ा कठिन है। बाहर इतना सुहावना है कि अंदर आने का मन नहीं होता, नहीं। और जो अंदर आ गया वो अंदर का सुख मिला तो फिर बाहर उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। ये भी बात, दोनों बातें समझ लो। तो हमें लगता है जहां रहो वहां ये निश्चय करो कि मैं भगवान के धाम में रह रहा हूं, जहां हो मैं भगवान के साथ रह रहा हूं, पास रह रहा हूं। बस भगवान का स्मरण करो, ये खास बात है। कभी कभी आंखें बंद करो तो श्री बिहारी जी के दर्शन हो जाते हैं। कभी कभी तो आंखें खोलने पर कौन है? तो इन सब में वही बैठा है। मंदिर गए ना तो मंदिर का ढांचा बना है ना, फिर उसमें बिहारी जी है ना, ऐसे ही ढांचा बना है, पुरुष का स्त्री का ढांचा बना है, और इनके हृदय मंदिर में बिहारी जी बैठे, देख लो तो बहुत निहाल हो जाओगे। महाराज जी, कभी कभी मैं आपसे नाराज हो जाती हूँ, फिर उसके बाद जब गाड़ी में कभी बाहर निकलती हूँ तो आप मुझे आसमान में भी दिखाई देते हो। नहीं, हमारी नाराजगी, हमसे गलती कौन सी होती है? नहीं, जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैंने बोला कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ और आप फिर भी मेरे को उसकी सजा देते हो जो मैंने नहीं किया। नहीं, हम तो किसी को सजा नहीं देते, हम तो प्यार ही प्यार सबको करते। सजा देने का मतलब है
दंड विधान वो ईश्वर के द्वारा होता है। जैसे हमारे द्वारा कई ऐसी गलतियां होती जिनका प्रायश्चित नहीं होता तो वो जलन के रूप में अंदर होती है। तो हम समझते हैं संत या गुरुदेव, आप सच्ची समझो जैसे माँ, ऐसे संत होते हैं जो भगवान के संत जन होते हैं, उनका माँ जैसा स्वभाव होता है। वो सबका मंगल करना चाहते हैं। जो भगवान से अपने चित्त को जोड़े हुए हैं उनको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा मंगल कैसे हो। ये तो तुम्हारे सुख का संविधान करने में तुम्हारे को जो जलन होती है वो तुम्हारे द्वारा किया हुआ असत कर्म है, अन्यथा जलन हो ही नहीं सकती है। बॉबी सिंह जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुदेव। गुरुजी, आज के समय में जो गलत संगति हो गई है और चार लोग क्या कहेंगे, इससे कैसे बचें? अंदर ही बार बार आता है जब चार लोग किस कोटि के क्या कहेंगे? वो कोटि के गुरु जी जो अधर्म पर चलते हैं, अधर्म पर चलते हैं, जो बाधा बनते हैं किसी भी काम करने में। जब आप धर्म से चलते हैं कि अधर्म से? नहीं, जब ये धर्म से चलते हैं तो जो अधर्म से चलने वाले हैं वो क्या कहेंगे, ऐसा भावना आ सकती? कुछ तो लोग कहेंगे, जितना उनका दिमाग उतना कहेंगे। अगर हम लोगों के लिए जिए तब तो छोड़ दो कि तुम सुख शांति से जी सकते हो। लोग तुम्हें सुख शांति से, अगर उनके कथनानुसार चलोगे, लोगों का अलग दिमाग रहता है और सब लोगों की वृत्ति को हम प्रसन्न कर सके ऐसा असंभव। हम कई बार उदाहरण देते हैं। एक घोड़े में जवान बेटा और बूढ़े जा रहे थे तो उसने सोचा बूढ़े बाप को घोड़े में बैठा देते हैं। तो आगे चार लोग मिले, बोले तुम्हारे सामने लड़कवा का पैदल चला रहे हो, तुम घोड़े पे चढ़े हो। बोले बेटा तुम चढ़ जाओ, वो नीचे चले। आगे लोग बोले जवान तुझे शर्म नहीं आ रही, बूढ़े को पैदल चला रहा है तो घोड़े पे चढ़ रहा है। बोले आओ बाप जान इसमें बैठ जाओ। पिता को बैठा लिया। बोले आराम का घोड़ा मिला होगा तभी दोनों चढ़े हो। दोनों उतर गए। बोले कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा, दोनों पैदल। अब बताओ घोड़े वाला क्या करे? अगर लोगों के कथनानुसार चले तो घोड़े वाला क्या, अपनी मस्ती में चले। लोग क्या कहते हैं ये हमें मतलब, हमको ये देखना है कि हम गलत तो नहीं है ना। अगर हम गलत हैं, लोग हमको गलत कह रहे हैं तो हमें सुधार करना चाहिए, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और अगर हम सही चल रहे हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो, फिर लोग क्या कहते हैं इस पे हमें ध्यान देना। महाराज जी, क्या हो गया आजकल ऐसी मान्यताओं, जैसे कि भजन तो वृद्धावस्था में किया जाता है, अभी कोई नौजवान अगर करना शुरू कर दे तो आस पड़ोस वाले कहने लग जाते हैं। तो ये मतलब खुद में निष्ठा कैसे आए, दृढ़ता कैसे आए कि नहीं मुझे भजन ही करना है? ये तो दृढ़ता आपको धारण करनी पड़ेगी कि मैं सत्य मार्ग का पथिक हूँ। एक ने एक जवान प्रश्न किया था कि जवानी तो भोगों के लिए है, बुढ़ापा में भजन कहा गया है, तो हमें वो व्यक्ति में बताओ, मिलाओ कि जो जवानी में भोगों में बिताया हो, बुढ़ापा उसका भजन में हो। वो हमें व्यक्ति बताओ, कोई ऐसा व्यक्ति। अगर उसने जवानी में संस्कार नहीं डाले भजन के तो बुढ़ापे में भजन नहीं हो सकता। पक्की बात समझो, क्योंकि आप साधारण बात समझ लो कि एक पिस्तौल चलाना जैसे किसी ने नहीं सीखा तो बुढ़ापे में वो निशाना मार देगा क्या? अगर आर्मी में रहा है तो ऐसे फौरन मार देगा क्योंकि उसका अभ्यास है। तो तुम मन को भगवान में कैसे लगा लोगे बुढ़ापे में, जब इंद्रियां शिथिल है, शरीर पीड़ा युक्त है, नाना प्रकार की वासनाओं का जाल बिछा है, तो बुढ़ापे में तुम भगवान में चित्त को लगा लोगे? अगर जवानी में तुमने अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में नहीं कर पाओगे। देखो आप वृद्ध हो, आप बताओ हमारी बात का कि गलत है कि सही है? आपसे पूछ रहे हैं, सही है। देखो आप प्रमाण दे रहे हैं। अगर कोई भी वृद्ध हमें बतावे यदि उसने पूर्वाभ्यास नहीं किया तो एकदम बुढ़ापे में भजन नहीं कर सकता है। ये हमने बहुत अच्छे से वृद्ध जनों से पूछ करके बातें हम आपको बता रहे हैं और खूब मिल के बता रहे हैं। और आप उससे मिलो जो जीवन में भगवान का भजन किया, वो आपसे वार्ता शुरू कर देगा, भगवान की कोई न कोई वार्ता करेगा। इसलिए ये जो संसारिक जन है, इनका कथन की जवानी भोगों के लिए, बुढ़ापा भजन के लिए, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी नहीं हुआ और ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे पीछे कहा गया है शास्त्रों में कि गृहस्थी के बाद बुढ़ापे में भजन करने के लिए वनवास जाए, तो उसमें पद्धति थी, पहले वनवास हुआ गुरुकुल में, ऋषियों के समीप, ब्रह्मचारी तपस्या पूरा सब सीखा, और फिर गृहस्थी में गए तो पूर्व का अभ्यास, वो चौथे पन में भजन में फिर लग गए। अब जब जिसने भजन कभी नहीं किया वो भजन नहीं कर सकता है। बुढ़ापे में शरीर बहुत पीड़ादायक होता है।
जैसे रोग ग्रसित शरीर है, वृद्धावस्था का ग्रसित शरीर है, इनमें चेष्टाएं नहीं होती कि भजन किया जा सके, तपस्या किया जा सके। ये अवस्था होती, जो अभ्यास हो गया वही चलता रहेगा। जैसे पेपर पढ़ने का अभ्यास है तो बुढ़ापे में पेपर चाहिए, टीवी का अभ्यास है तो टीवी चाहिए, चाय का अभ्यास है चाय चाहिए, गाली देने का अभ्यास है, वो चाहे जितना बहू बेटा सेवा करे वो गाली बकेगा। अभ्यास काम करता है। अब जैसे अपने लोगों का है, अब बचपन से अभ्यास किया तो भारी कष्ट है, हम इस समय बैठे हैं तुम्हारे सामने, लेकिन अभ्यास है कष्ट से परास्त ना होना, यह अभ्यास किया है तो हम परास्त नहीं है। सुबह से सत्संग चल रहा है, एकांती कभी चलेगा। अगर अभ्यास ना होता तो अभी इसी में धोबिया पछाड़ गिर जाते, जिंदगी बर्बाद हो जाती, भजन और साधना ये सब। तो हम ये कहते हैं अभ्यास बड़ी जोर की चीज है। अगर आप अभ्यास जवानी में भजन का नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में नहीं कर सकते। धर्म का अभ्यास जवानी में नहीं किया तो बुढ़ापे में नहीं कर सकते। गंदा अभ्यास जवानी में किया तो बुढ़ापे में पकड़ा जाता है। ये मत सोचो कि बुढ़ापे में वासना नहीं रहती, इंद्रियां काम नहीं करती, वासना वैसे ही रहती, चाहे 92 वर्ष का हो। ये अवस्था से नहीं जाता, ये भजन से जाता है, भगवान की शरणागति से जाता है। तो हमें लगता है कि अगर हम जवानी में भजन और धर्म का अभ्यास करते हैं, लोग हमारा उपहास करते हैं तो करने दीजिए, वो गलत है, आप सही है, कहीं संकोच मत कीजिए, उनके उपहास से नहीं। बहुत से ऐसे सात्विक बच्चे हैं जिनको बच्चे उपहास करते हैं, शराब न पीने पर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में ना पड़ने पर, कोई नशा न करने पर, कहते हैं अरे पुराने जमाने। हाँ, चुप हो जाओ, तुम पवित्र हो, तुम्हारी उन्नति होगी। एक दिन वो ऐसे जाल में फंसेंगे माया की, बहुत बुरी तरह उनकी दुर्दशा हो जाएगी। जब गंदे आचरणों में फंसते हैं ना तो एक दूसरे ब्लैकमेल करते हैं, फिर उनको मम्मी पापा से बताने की हिम्मत नहीं होती, पास कुछ होता नहीं। गंदे आचरणों में कई आचरण है, जैसे गेम खेलना मोबाइल से। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने घर को खोखला कर दिया, चुरा चुरा के, और गेम खेलना मोबाइल से, हार जाना। और एडवर्टाइज आती है कि उसने 1 मिनट में कई करोड़ रुपए जीत लिए। तो नए नए बच्चे सोचते हैं कि मम्मी पापा के रुपए चुरा कर गेम खेल कर करोड़पति बन जाएंगे। नहीं, गलत बात। जवानी में जुआ खेलना, शराब पीना, पराई माता बहनों की तरफ व्यभिचार दृष्टि रखना, ये सब सर्वनाश की जड़ है। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप धर्मात्मा पुरुष हो, धर्म से चलो, लोग उपहास करते हैं, करने दो। धन्यवाद। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। बहुत हमारी आपके से मिलने की, समागम की बहुत हार्दिक अभिलाषा थी। जी, आपके वचन हम देखते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं। हम अहिंसा यात्रा भारत से नेपाल की तरफ है हमारी, पैदल यात्रा है। जी जी। संत जन अपने चरणों से विश्व को पावन करते हुए विचरण करते रहते हैं। जो सदैव सत चिंतन में रहते हैं, उनके चरण स्पर्श मात्र से तीर्थों को तीर्थत्व प्राप्त होता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। जो अपने हृदय में सच्चिदानंद तत्व का चिंतन करते हैं और वो जो दूसरों को कष्ट ना हो ऐसी भावना से युक्त है, वो जहां चरण रखते हैं वो स्थान तीर्थ हो जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। वो जगत को पावन करने के लिए भ्रमण करते हैं। संत महात्मा, महर्षि जन, ऋषि जन, मुनि जन, ये जगत को पावन करने के लिए विचरण करते हैं। उनका स्वरूप ही होता है जगत मंगलमय। वो किसी से भिक्षा स्वीकार करते हैं, उसके पाप भस्म कर देते हैं। किसी को उपदेश देते हैं, उसको उत्थान कर देते हैं अध्यात्म की तरफ। किसी को देख लेते हैं तो उनकी दृष्टि से पावन हो जाता है। किसी को छू लेते हैं, वो जगत मंगल स्वरूप होते हैं। इसलिए आपका ये जो व्रत है ये वंदनीय है, जगत मंगल के लिए है। आप अपने खूब गुरु चरणों का आश्रय लेकर जगत मंगल की भावना से विचरण कीजिए। बहुत सुंदर, आप बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपको क्या सेवा हम कर सकते हैं? सफेद वस्त्र है, लोई, वो दे सकते हैं। आपके आशीर्वाद है, आपके मंगल भावना है, साथ में कोई आवश्यकता नहीं। हम भी आपके लिए छोटा सा
आप थोड़ा लेडीज के दिलवा दीजिए, हम टच करके लेडीज ऐसे दे दीजिए, ऐसे हाँ दे दीजिए। हाँ नहीं बिल्कुल आपने तो ऊपर से दे दीजिए। जी जी मेरी लाडली जो बहुत सुंदर, आप सबका कल्याण कर रहे हैं और हम सब एक दूसरे के लिए मंगल की भावना कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बाबा आपको सबसे एक समान व्यवहार क्यों रहे? हमारी मम्मी ने कही कोई भी आया है सबसे एक समान। मैं तुम्हें सत्य बात बता रहा हूँ, कल की झूठ ना बोल लो। आपके बंधन में बैठा हूँ, नंदगाम के आए हूँ कल यहाँ पे, परसों बरसाने गए हूँ। दोनों में जो लड़ाई है, बाबा मोते ज्यादा प्यार करे, मैं मोते ज्यादा प्यार करे। सबसे एक समान नहीं करे, का युद्ध करे। क्योंकि आजकल तो मैया बापू छोरा ज्यादा प्यार करे, छोरी थी कम करे, तो बाबा एक समान कैसे करे? यूं लड़ाई है। कहे वो तो प्रेम कलह है, प्रेम लड़ाई है। तो कहा हमारे हृदय में रहता मेरे प्रभु आए इस रूप में, मेरे प्रभु आए इस रूप में। जो भी आता है मेरे प्रभु आते हैं, मेरे ऊपर कृपा करने आते हैं। ऐसा मैं समझता हूँ कि मेरे भगवान इस रूप में आए। इसीलिए हम कह तो नहीं पाते, पर हृदय से हम प्यार देते हैं तो उनके हृदय में लगता है, क्योंकि सबके हृदय में भगवान बैठे हैं ना, हम उन्हीं से प्यार करते हैं कि इस रूप में भगवान आए, इस रूप में मेरे भगवान। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाए। अबे यूं लड़ाई यही तो उन्होंने पुरुष करते हुए बाबा हाथा पाई यही आती मैंने कि समझते एक समान ही प्यार करे बाबा। आजकल मैया बाबा एक समान प्यार ना करें बनती है। बाबा आपका पूरी कृपा, ये खुश रहो, आशीर्वाद है आपका पूरा राज्य की, आप स्वयं कृपा बनी है राज्य। हाँ बिल्कुल यही दशा थी, बिल्कुल यही सेम टू सेम पोशाक भी यही थी। आपने देखा है क्या उस समय? नहीं, प्रसंग आपने जो बताया था तो उस हिसाब से भाव बना के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तिलक भी यही था और स्थिति ऐसा ही था। बहुत सुंदर। अच्छा आपको प्रसन्नता हो, बस इतना ही। हाँ अच्छा, हमने विचार किया कि कोई गोस्वामी की पुत्री होगी, ऐसे खिलवाड़ कर रही, पर वो ये शब्द बाद में चिंतन में आओ कि बाबा जाएगो, बाबा जाएगो, और हम अपने भाव ऐसे। अगर ये जैसे थोड़ा इस समय मतलब आंखों का कुछ है ना, नहीं तो हम गर्दन ना देखे, ऐसे देखे तो पूरे हम दिखाई दे रहे, बस आंखों में थोड़ा सा, आंखों का शेप जो है ना, तो बकाया बहुत जटाएं ज्यों की त्यों ऐसे थी, स्वर्णिम जटाएं थी, ऐसी ही जटाएं थी। तो लगभग वैसे ही बना दिया, बिल्कुल बना दिया, वैसे ही बना दिए। बहुत मेहनत। किसने चित्रांकित किया? यहाँ वृंदावन के ही है। हाँ बहुत जोर का चित्रांकित किया, बहुत जोर का चित्रांकित किया है। बस भाव बता दिया आपके हिसाब से, तो बना दिया। मन बहुत उद्दंड हो चुका है, आपको कुछ अनुग्रह कीजिए कि ऐसी सजा दीजिए कठोर की तन्मय हो जाओ श्री जी, ऐसे कुछ आपने। उसके लिए अभ्यास करना होगा। देखो कृपा गुरु की है, इष्ट की है, लेकिन हमको कृपा पात्र बनना होगा। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, तो भजत कृपा कर है रघुराई। हम मन वचन कर्म से लगे भजन में, कृपा तो अपने आप हमारे ऊपर बरस रही। हम प्रमाद ना करें, हर समय नाम जप करते रहे, और जब कुछ ना हो तो सोच लो मैं श्री जी का हूं, मैं उनके भरोसे हूं, अब मेरा पतन नहीं हो सकता। ठीक है, श्री जी का आश्रय अगर समझ पा रहे हो तो आश्रय से कल्याण होता है। हम लोग तो मेढकों की तरह छलांग मन लगाता रहता, कभी इधर कभी इधर। इससे भरोसा नहीं, भरोसा श्री जी की कृपा का, और उनकी कृपा से निश्चित हमें भगवत प्राप्ति होगी। समझिए, मैं एक आश्रम में रहता हूँ, यहाँ पर सोनीपत में एक आश्रम है, और वहीं मैं रहता हूँ। प्रश्न मेरा ये है कि ध्यान में रोज करता हूँ, 25 साल हो गए, लेकिन ये जो समझता हूँ काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष जो भी होते कामना होती है, लेकिन जब वक्त आता है तो वो क्रोध हो ही जाता है, या फिर जो भी मेरी कामनाएं उपज जाती। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है। और ये
चूंकि आप अंतर्मुख होकर के इसमें लगे इसलिए आप इस बात को पकड़ रहे हैं। तो महाराज जी इसमें थोड़ा क्षमा कीजिएगा, नाम जप की कमी है, नाम जप की कमी। अवसर पर ठीक पटक देना उसको, ये बलवान का काम है। निर्बलता हमारी दूर हो जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं, और नाम जप सबसे बड़ा बल है। अगर भगवान नाम जप नहीं है तो हमें ज्ञान है, मैं जान रहा हूं कि मैं गलत कदम रख रहा हूं, मुझे नहीं रखना चाहिए, पर हम रख देंगे और प्रायश्चित करेंगे, जलेंगे, पर हम रोक नहीं पाएंगे। इसमें नाम जप, इसमें नाम जप महाराज जी, ये खुद अनुभव की बात कह रहा हूं, बड़े बड़े महापुरुषों की बात कह रहा हूं। हाँ, तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदार्थ नानक मांगे। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम धन अगर एकत्रित कर लो तो आप विजय प्राप्त कर लोगे। कहाँ से मिलेगा? जो गुरु जी ने दिया हो आपको नाम धन, उसी को बढ़ाइए, अधिक से अधिक नाम बढ़ाइए, अधिक से अधिक नाम चिंतन कीजिए। जब ध्यानस्थ है, जो आपका ध्यान का विषय हो, मैं उसमें छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन जो अन्य समय है उस समय केवल नाम में लगाइए। आप जो नाम आपको गुरु जी ने दिया हो, बार बार उसी नाम को रटिए, आप इसका प्रताप देख लीजिए, फिर कभी दर्शन दीजिए, बताइएगा कि क्या फर्क पड़ा है। अधिक से अधिक नाम संग्रह कीजिए। मेरी उम्र 79 हो गई है जी, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा समय बचा है, तो उसमें क्या करें? अगर आप इस समय वाहेगुरु बोले, हम एक बात बता रहे हैं, या राम बोले या राधा बोले, और अभी प्राण निकल जाए तो अभी भगवत प्राप्त हो जाएंगे आप, अभी भगवत प्राप्त हो जाएंगे। पुत्र के निमित्त से नारायण बोला, कथा सुनी होगी अजामिल की, नहीं सुनी? हाँ, तो अपने पुत्र को पुकारा अंतिम समय, नारायण उसका नाम था, तो नारायण नाम भगवान का है। उसी समय भगवान के पार्षद आ गए, उसे परम पद मिला। हम जानबूझकर राम बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे, हरि बोलेंगे, शिव बोलेंगे, वाहेगुरु बोलेंगे, तो वाहेगुरु हमें स्वीकार नहीं करेंगे क्या? अंतिम समय हमारा स्मरण हो गया, तो इसीलिए हर श्वास नाम जप कर रहे हैं, हमारा काम हो गया। हमारा जो ध्यान का विषय है वो प्राकृतिक ही है, जो मेरा स्वरूप है उसका ध्यान हो नहीं सकता, क्योंकि वो इंद्रिय गोचर नहीं है। वो मन बुद्धि उसी से प्रकाशित है, वो मन बुद्धि के द्वारा प्रकाशित नहीं है। ध्याता, ध्यान, ध्येय, तीनों त्रुटि का लय हो जाने पर जो बचता है वो हमारा ध्यान है, उस कोटि का ध्यान हो नहीं रहा। हाँ, इसीलिए महाराज जी हम कह रहे कि अगर नाम में लग जाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। पक्का समझ लो, हम बहुत शोध करके बात कर रहे हैं। आप जहां बोल रहे हो वही हम हैं, जैसे आप जहां बोल रहे हो हम वही हैं, वहीं बैठ करके बात कर रहे हैं आपसे। इसलिए एकदम खुली बात आपको कह रहे हैं, नाम जब पकड़ लो बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं, मृत्यु का भयानक दुख आएगा तो ध्यान नहीं टिकेगा। तो इसलिए नाम जप, नाम जप, मुख से जो नाम आपको प्रिय हो, जो गुरु ने दिया हो, उस पे लग जाओ। अभी तक जो किया सो देख लिया, अब ये करके देख लो, फिर हमें बता देना। कमल जी दिल्ली से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपकी कृपा से जब इस अधम जी पर कृपा हुई, तब से जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया और बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मेरे बिना पूछे ही मिल जाता है। फिर भी महाराज जी मन में एक प्रश्न है कि जैसे मनुष्य शरीर की अवस्थाएं होती हैं, जैसे जन्म, बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, फिर बुढ़ापा, तो क्या ऐसे ही भगवत प्राप्ति को भी अवस्था, मतलब इसको प्राप्ति के लिए अवस्थाएं होती हैं, आंतरिक स्थितियां आती हैं? हाँ, थोड़ा ये जैसे हम स्वप्न से जग गए, पर स्वप्न कोई सुखद या भयावह रहा तो जगने पर भी उसका प्रभाव रहता नहीं रहता। अच्छा रहा तो सोच सोच करके जग गए हैं, मानते हैं वो झूठा था, पर फिर भी उसका आनंद रहता ना। ऐसे ही व्याकुलता पूर्वक भगवत मार्ग में साधक चला, तत्वबोध भी हुआ, पर जब तक उसका अंतराय नहीं होगा, जैसे स्वप्न देखे हुए 4 घंटे हो गए तो वो फीका होने लगा, लेकिन तत्काल उसका जग तो गया, पर तत्काल प्रभाव रहता है। ऐसे ही जग तो गया, तत्वबोध तो हो गया, पर उसे अभ्यासरत रहना पड़ेगा, नहीं तो ये सांसारिक स्वाप्निक उसे आकर्षित करता रहेगा। भ्रष्ट तो नहीं कर सकता, आकर्षित करता रहेगा। एक स्थिति आती जहां आकर्षण भी खत्म हो जाता है, एक स्थिति आती जहां द्वैत ही खत्म हो जाता है। माया ब्रह्म का भेद करके जो जानना चाहते थे, जब जान गए तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, माया नाम की चीज ही नहीं है, सब परमात्मा स्वरूप है, सब भगवत स्वरूप है। किसी अपराध से इस अवस्था से नीचे भी आया जा सकता है? हाँ,
अगर वैष्णव अपराध गुरु अवज्ञा हो जाए तो पर्दा लग जाएगा, जब वो अपराध हट जाएगा तो वहीं से फिर खुल जाएगा। या कहीं विशेष आसक्ति हो गई, जैसे भरत जी की आसक्ति हिरण में हुई, अगला जन्म हिरण का हुआ पर डट के भजन हुआ तो अगला जन्म बोध संपन्न महापुरुष, जो ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष, ऐसा जन्म हुआ तो पर्दा लग सकता है। जय विजय को आना पड़ा ना वैकुंठ से नीचे। हाँ, सनकादि के अपराध से जय विजय को आना पड़ा 3 जन्म के लिए वैकुंठ से नीचे। और किस स्थिति से वापस नहीं आया जा सकता, वो क्या स्थिति है महाराज जी? केवल प्रिया प्रीतम रह जाए, भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाना। अच्छा, भगवान के स्वरूप, हाँ, भगवत स्वरूप, अभेद स्थिति हो गई, अब उसमें नहीं है, अब उसमें नहीं है। जैसे कहीं प्रमाण नहीं मिला होगा कि सहचरियां वापस आई, वो भूतल पर अपने रस को देने भले आए, ऐसा नहीं है। कहीं प्रमाण नहीं मिलेगा कि कोई गोपी वापस आए, कोई भगवान का सखा वापस आया किसी अपराध के कारण, भगवान का दास वापस आया अपराध के कारण, ऐसा नहीं। जो भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गया, जय विजय ये भगवान के अवतार और लीला का मूल हेतु है, इसलिए बकाया उनमें ऐसी स्थिति में कोई कमी नहीं है। एक बार जो उनको प्राप्त हो जाता है फिर वो मतलब उनकी इच्छा है, तो जैसे आपने बोला सहचरियां भी रस, हाँ, जैसे हम आप मिलकर कोई नाटक खेलना चाहें, हाँ, तो वो संसारी नहीं जान पाएंगे, लेकिन हम आप में पता कि हमारी बातचीत होकर के हम खेल खेल रहे हैं। वैसे जय विजय और भगवान का खेल हुआ, वो रावण कुंभकर्ण बने और सिया राम जी बने और लीला हुई। हाँ, बस लीला विस्तार है, तो बकाया कोई स्थिति में कमी। ये जो 5 भाव है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, कांता, इनमें कोई फर्क नहीं। और महाराज जी वैसे ज्ञान मार्ग में भी वापिस हो सकता है? हाँ, ज्ञान मार्ग में भी 8 भूमिकाएं हैं। प्रथम भूमिका में ही संसार का राग त्याग हो जाता है, द्वितीय स्थिति में बिल्कुल उपरति को प्राप्त हो जाता है, तृतीय स्थिति में गाढ़ भाव आने लगता है स्वरूप का, चतुर्थ स्थिति जैसे जड़ भरत जी की, पंचम स्थिति में और ऊंची असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, कोई संकल्प विकल्प नहीं, छठवीं स्थिति जैसे ऋषभदेव भगवान की, सातवीं स्थिति उससे ऊपर 8वीं, आग लगा दे पूरे शरीर में तो भी कोई फर्क नहीं। महाराज जी ऐसे महापुरुष संसार में कैसे रहते हैं महाराज जी? बिल्कुल विक्षिप्त पागल जैसे। जड़ भरत जी को रघुगण जान पाया क्या कि 4वीं 5वीं भूमिका के ज्ञान सिद्ध महापुरुष है? नहीं जान पाया ना, तो 8वीं भूमिका तो और पागलों जैसा आपको दिखाई देगा, बिल्कुल विक्षिप्त पागलों जैसे। उनसे समाज का कल्याण होता है महाराज जी? जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक आचार्य कोटि के होते हैं, एक होते हैं अवधूत कोटि के। जो अवधूत कोटि के होते हैं उनसे नहीं, अमंगल ही हो जाता है। उनको पागल जान करके मारा, उनका अपमान किया, उनके अवहेलना की तो उनके पुण्य नष्ट हो गए। लेकिन जो आचार्य कोटि के होते हैं, उसी भूमिका में रहते हुए, बिल्कुल जैसे जनक जी सुखदेव जी के गुरु हैं, आचार्य कोटि के ब्रह्मज्ञानी है, वो बिल्कुल समाज को लेकर के, समाज को ऐसे, उनको समाज से कोई मतलब नहीं। हाँ, अपना प्रारब्धवशात जो सुख दुख आया शरीर का, निरपेक्ष होकर भोग रहे, उससे कोई मतलब। वो अपनी स्थिति में गाढ़ है महाराज जी? गाढ़ है, पर उनके द्वारा अगर उनको छेड़ दिया, उनका अपमान कर दिया तो शक्तियां आपको नष्ट कर देंगी। उनके बिना संकल्प के, कपिल भगवान ने संकल्प थोड़ी किया था। 60,000 जो सगर के पुत्र थे भस्म हो गए अपने आप, जब उन्होंने देखा कि घोड़ा उनके आश्रम में बंधा है, वो दंडता करने लगे कि मुनि ने ही घोड़ा चुराया है। बस जब वो शोरगुल हुआ तो आंख खुली तो देखा वो भस्म हो गए। उन्होंने संकल्प थोड़ी किया था। साधु की जो भागवतिक शक्तियां होती वही नष्ट कर देती उसे। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि।